जय श्री राम। सादर सभी को प्रणाम। आज हम फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। ये जो आप किला और जो जगह देख रहे हैं, ये बुंदेलखंड की एक छोटी सी रियासत, लेकिन इसको झांसी ज़िले में स्थित गरौठा विधानसभा में, जिसको कहते हैं समथर, जो पूर्व में शमशेरगढ़ के नाम से जानी जाती थी, और ये महान गुर्जर योद्धाओं की स्वतंत्र रियासत थी। लोगों का मानना है कि आज भी इस किले के भीतर बहुत अपार खजाना है, और एक मंदिर है इस किले के भीतर जिसमें भगवान विराजित हैं। ये सिर्फ नवरात्रियों में उसका लोग पूजन कर पाते हैं, दर्शन कर पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जाने नहीं दिया जाता हो किले के भीतर। इसका समय जो रहता है 5 से 9 बजे तक का, इसमें आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और सोने चांदी के गेट आज भी उपस्थित हैं, लेकिन बड़ा भूल भुलैया है। कई कमरे हैं, जिस कमरे में जाओ उसी में भूल जाओ, कई भूल भुलैया टाइप का है। तो ये हैं, ये शीतला माता का मंदिर है। जो परिवार के लोग होते थे वो सभी इसी में पूजा। और ये बरगद का पेड़ बहुत पुराना है, आप इसको देख करके जान सकते हैं। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर की ओर। देखिए, इस किले की विशेषता ये है कि इसमें मनुष्यों की कौन कही, यहाँ के जानवर भी इतना धैर्यवान थे, इतना धर्मवान थे कि यहाँ पर एक गज हाथी हुआ करता था। 20 हाथियों के ऊपर सेवड़ा के एक महाराज थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जितना भी आप ले जा सकते हो, 3 दिन के भीतर आप धन ले जा सकते हो। तो महाराज समथर के महाराज ने उस जगह को 3 दिन के अंदर वहाँ से एक बड़े बड़े से जो गेट होते हैं उनको लिया, और एक उनमें था गज हाथी, जिसके ऊपर 12 मन की झूल, जिसे कहते हैं स्वर्ण की, वो आज भी रखी हुई है। तो वो कोई और हाथी नहीं लेकर के जा पाता था, सिर्फ उस पर ही डाली जाती थी। लेकिन गज, यहाँ के मनुष्यों की कौन कहे, यहाँ तो जानवर भी बड़े धर्मवान थे। और यहाँ जो गज हाथी था उसकी विशेषता थी, उसको कई मन की जलेबी घी में तली हुई खिलाई जाती थी। लेकिन वो गज हाथी खुद खाने से पहले गायों को खिलाता था। एक दिन गौ सेवा करते करते हाथी की सूंड से गाय में इतने ज़ोर से धक्का लगा कि गाय की मृत्यु हो गई। जब गाय की मृत्यु हो गई तो हाथी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने अन्न जल का त्याग कर दिया, क्योंकि वो रोज़ सेवा करता था और उसके हाथ से गौ हत्या ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसलिए उसकी अन्न जल ग्रहण ना करने से मृत्यु हो गई, जिससे राज्य को और राजा को बहुत हानि हुई। 18वीं 19वीं सदी की स्वतंत्र रियासत जो कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं चारों ओर से। और ये जो मंदिर है, इसके अंदर सोने और चांदी के गेट लगे हुए हैं, और कभी कभी राजा साहब आते हैं तो इसमें ठहरते हैं। देखिए, आगे हम बढ़ रहे हैं, ये सेकंड द्वार है, और थोड़ा सा आगे चल के जो है फर्स्ट द्वार है। ऐसे महाराज साहब की रियासत जो है 18वीं 19वीं सदी की स्वतंत्र रियासत, समथर के आधे स्थान पर मात्र किला ही है। ये बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री पूरे किले की सुरक्षा करती है। और महाराज साहब इतने धर्मवान, धैर्यवान, जिनको कहें कि इतने निष्ठावान हैं कि आम लोग यहाँ पर आ सकते हैं। कोई टिकट चार्ज नहीं होता है उनका, कोई पैसा नहीं लगता है देखने का। और आप जो देख रहे हैं ये आगे का गेट है, और यहाँ जो जा रहे हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि बड़ा सा किले के अगल बगल बड़े बड़े तालाब, बड़ी बड़ी खाई हैं, जो कि किले की सुरक्षा करती हैं। बहुत सारे ऐसे भारत भूमि पर किले हैं जिनका कोई वंश नहीं है, लेकिन हमारे महाराज साहब का आज भी वंश चल रहा है। 12वीं पीढ़ी से 13वीं पीढ़ी में आ चुका है। 12वीं पीढ़ी अभी तक उनका जीवन चल रहा है, और वो आते हैं महाराज साहब तो आम पब्लिक से ऐसे मिलते हैं जैसे मित्रवत व्यवहार उनका सबके साथ होता है। तो ये प्रथम गेट है, प्रथम द्वार है, और यहाँ से हम देख सकते हैं भीतर का व्यू एकदम से। तो ये बाउंड्री बाहर से लगी हुई है, बनी हुई है, यहाँ से देखते हैं। देखिए कितना आकर्षण है, कितना आकर्षित लग रहा है। 17वीं सदी में बुंदेलखंड छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। दतिया के भगवान राय के काल में
समथर राज्य अस्तित्व में आया। दतिया के महाराजा इंद्रजीत सिंह जी के शासन काल में समथर राजधर की उपाधि से गुर्जर राज्य की स्थापना हुई। मर्दन सिंह जी को समथर की किलेदारी सौंपी गई। समथर स्टेट धीरे धीरे दतिया के अधीन साधारण राज्य के रूप में स्थापित हो गया। कई शासकों ने इस राज्य की प्रगति में योगदान भी दिया। इसी गजेटियर के अनुसार, जो इस बात की पुष्टि भी करता है कि समथर के स्वतंत्र राज्य की नींव चंद्रभान वीर गुर्जर और उनके पोते मदन सिंह जी दतिया के राजा के द्वारा नींव डाली गई। पूरी वीडियो देखने के लिए सबको धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। ऐसी नई नई वीडियो के साथ, नए नए इतिहास के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय श्री राम, प्रणाम।